लेकिन यह है कि कुछ नंबर्स के जो ट्रेड्स हैं वो आपको पता ही है किस तरह के प्रोफेशन बताए जा सकते हैं। जैसे वन वालों को क्या बताया जा सकता है? वन को ये मैंने बता दिया, प्रॉपर्टी हो गया, इसमें इनका इंटरेस्ट होगा तो ये काम भी कर लेंगे उसमें। वन वाले जनरली खुद ही पूछ लेते हैं मैं प्रॉपर्टी में करूँ या ना करूँ। वो मल्टीपल वन वाले भी पूछ लेंगे, बस किसको यस बोलनी है किसको नो बोलनी है वो मैंने बता दिया। प्रॉपर्टी हो गया, वन लीडरशिप रोल्स हो गए, ठीक है। बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ वैसे एम्प्लॉयड, ओवरऑल पॉजिटिव वन तो हर एक चीज में अच्छा है वैसे तो देखा जाए। हाँ मतलब वो एज अ ट्रेट है कि वो कॉन्फिडेंस और वो सब है उसमें, हम्म। ठीक है। नहीं, बट दे विल सेल्फ, फाइंड इट डिफिकल्ट टू वर्क अंडर समबडी, राइट? हाँ ये है, इनको एम्बिशन बड़ा है तो ये लीडरशिप चाहते हैं, इनको खुजली है ना अंदर से कि मेरे हिसाब से चले चीज़ें। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आपने अच्छा बोला, तो खुद का बिजनेस वो सब अच्छा है। और क्या कह सकते हैं वन वालों को, वो आप देख लेना अपनी डेफिनेशन में। ये सर मैं अपनी डेफिनेशन से बता रहा हूँ जैसे मैं बताता हूँ, ठीक है। टू, मल्टीपल टू, इस टाइप के हो गए। ये आपको पता है इमोशनल बीइंग्स हैं, तो दीज आर गुड विद पब्लिक डीलिंग कह सकते हो आप। पब्लिक डीलिंग इसलिए कह रहा हूँ इनका ऑरा पॉजिटिव होता है, तो लोगों से बातचीत करते हैं तो लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छी कर लेंगे ये, एडमिनिस्ट्रेशन। और क्या होगा, आर्टिस्ट, क्रिएटिव, जिसमें कुकिंग शुकिंग ये सब आ सकती है। रेस्टोरेंट भी कर सकते हैं ये, शेफ बन सकते हैं, मतलब यू कैन थिंक ऑफ दिस थिंग्स। बैंकर्स। हाँ जी, कौन, बोलिए। आई वाज सेइंग बैंकर्स बिकॉज़ इट इज पब्लिक डीलिंग, यू आर सेइंग क्या होगा? बैंकर, बैंकर्स। बैंक क्लर्क्स, बैंकर्स, बैंकर्स। बैंकर्स, हाँ। हाँ यू कैन से दैट, मतलब पब्लिक डीलिंग तो कहीं भी है, वो तो रिसेप्शनिस्ट भी है, वो तो कैफ़े के काउंटर पे जो ऑर्डर ले रही है वो भी है ये, कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है। यू कैन से दैट, कोई बात नहीं। थ्री क्या है आपको पता है? थ्री, मल्टीपल थ्री, दीज आर गुड बट Consultants. कंसल्टेंट्स, करेक्ट। Coaches. Teachers. टीचर्स, ठीक है, कोच। अब ये बात हो गई रिलीजियस गुरुस, रिलीजियस प्रीचर्स कह लो, जो मर्जी कह लो, बट ये है कि इनको किसी मम्मी पूछने आएगी कि क्या बनाए बच्चे को, तो आप ये नहीं कह सकते बाबा बना दो। रिलीजियस प्रीचर्स हो गए। फिर ये हो सकते हैं कंसल्टेंट हो गए। कंसल्टेंट इज़ अ ब्रॉड टर्म, तो इसमें कुछ भी हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं ये, Wait. ठीक है। डॉक्टर्स, डॉक्टर चलो एक जनरल बात होगी, इसके लिए पढ़ाई बहुत चाहिए होती है, वो देखना पड़ेगा एस्ट्रोलॉजी से। डॉक्टर्स, Healers, basically. हाँ हीलर्स इन जनरल, वो आप कह सकते हो, ठीक है, ठीक है। जिसमें ये जो करते हैं रेकी शेकी क्रिस्टल हीलिंग, occult practitioners। वो एस्ट्रोलॉजर में आ गई, चलो एज अ अम्ब्रेला टर्म, ठीक है। फोर वाले क्या करेंगे अभी ये पता नहीं क्या करेंगे। अच्छा इसको मैं पहले डेस्टिनी के एंगल से बताता हूँ, अगर तो डेस्टिनी ये है तो इस तरह की चीज़ें बता दो, ठीक है। लेकिन बात ये है कि थ्री बेसिक में भी है, या थ्री सिंगल वैसे भी है, या मल्टीपल थ्री है, फिर भी ये चीज़ें चल जाएंगी, पर डेस्टिनी से पहले नब्ज पकड़ी जा सकती है बंदे की। फोर, ये आईटी, आईटी रिसर्च। अच्छा फोर डेस्टिनी वालों को पार्टी शार्टी का भी शौक होता है, इनको इवेंट मैनेजमेंट, ये आई एम जस्ट थिंकिंग, ये कोई ऐसा रूल बुक में नहीं है, यस सर। ठीक है। आई एम जस्ट थिंकिंग कि मे बी दे कैन एंजॉय दैट, इवेंट मैनेजमेंट, पार्टी ऑर्गेनाइजर्स, ठीक है। मैं अपनी भाषा में बता रहा हूँ ये, आप अपने आई डोंट नो कैसे, हर किसी का कंसल्टेंस क्या बोल सकते, कंसल्टेंसी देने का तरीका, कंसल्टेशन देने का तरीका अपना अपना हो सकता है, तो आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट आई एम थिंकिंग, यू कैन ब्रेनस्टॉर्म एंड टेल मी। और क्या कर सकते हैं फोर वाले, पता नहीं क्या कर सकते हैं।
फाइव आपको पता ही है, फाइव, फाइव मल्टीपल फाइव, इन सबको जनरली फाइनेंस फील्ड, अकाउंटेंट्स, डेस्टिनी फाइव हो गया। या इनको कई बार पूछते हैं क्या करें, लड़कियां पूछती हैं, तो मैं कई बार ये भी कह रहता हूँ एनीथिंग रिलेटिंग टू फाइनेंस की फील्ड इन जनरल। फाइनेंस सारे अकाउंटेंट ही नहीं होते, जैसे फाइनेंस फील्ड और भी होते हैं, जैसे लोन एजेंट्स हो गए, इस तरह की जॉब या इस तरह का अपना काम किया जाता है, मोर्गेज एजेंट, लोन एजेंट्स, इंश्योरेंस टाइप का काम। तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। वो हाँ, वो भी जो मर्जी लिखते रहो इसमें, ठीक है, फाइनेंस से रिलेटेड इस तरह के काम बता सकते हो अपनी भाषा में। अगर आप बहुत फैंसी वर्ड्स यूज़ करना चाहते हो तो एक लिस्ट बना लो अपने हिसाब से, सारे नंबर्स की, डिक्शनरी से दे के, चैट जीपीटी से पूछ के क्या फैंसी फैंसी बता सकते हो, ठीक है। 6 तो आपको पता ही है, 6 डबल इसका होगा कि डेस्टिनी 6 है, मल्टीपल 6 भी डेस्टिनी 6 या 6, ठीक है। ये इनको मैंने बताया था अगेन, आर्टिस्ट या क्रिएटिव, जस्ट लाइक 2, या फिर इनको फैशन रिलेटेड फील्ड्स, फैशन, ब्यूटी, लग्जरी वाले काम बड़े पसंद आएंगे इनको, ठीक कह रहा हूँ गगन जी? तो Yeah. ठीक है, तो जैसे गगन जी डेस्टिनी 6 मल्टीपल 6 हैं, तो ये प्रॉपर्टी में भी काम, जॉब करते हैं, ठीक है ना, प्रॉपर्टी बेचते तो नहीं हैं आप कुछ? No, I work with the developer. अच्छा ठीक है, तो Real इनका estate. वैसे ध्यान, अगर इनको अपना काम करना है तो इस टाइप के काम बड़े अच्छे कर लेते हैं। लड़कियां हैं तो ब्यूटी पार्लर चला लेंगी, या ड्रेसिंग सेंस अच्छी होती है तो ये बेच लेती हैं उस टाइप के फैशन वाले कपड़े शपड़े। या आजकल तो क्या करने लगी हूँ, गेट रेडी विद मी, वो सब भी करती हैं ये, ठीक है। तो ये इनका ध्यान इन जनरल ये इन तरह की चीज़ों में ज़्यादा रहता है, फैशन, ब्यूटी, लग्जरी, और क्या होता है ये, और क्या सोच सकते हो उसमें? अच्छा, ये ब्यूटी लग्जरी ना बड़ी अगेन ब्रॉड टर्म है, जैसे इसमें इसमें हज़ारों ही काम आ सकते हैं। जैसे मान लो गगन जी कहते हैं कि मैं प्रॉपर्टियाँ बेचता हूँ, तो फिर इनका अगर डेस्टिनी 6 मल्टीपल 6 है या वैसे डेस्टिनी 6 है ना, तो ये देखना ये प्रॉपर्टियाँ ऐसी बेचेंगे जो बिल्कुल सुंदर वाली होंगी या पॉश एरिया में होंगी, ये दूसरी आम प्रॉपर्टी नहीं बेच पाएगा ये बंदा, ठीक है। या गाड़ियाँ बेचता है तो ये लग्जरी गाड़ियाँ बेचेगा, या इसको सलाह दे सकते हो कि उसमें चला जा, तू काम ऐसा इंटीरियर्स। कर। तो ये ब्यूटी और लग्जरी का एलिमेंट तो हर फील्ड में डाला जा सकता है, ठीक है। अगर मैं डेस्टिनी 3 की जगह डेस्टिनी 6 होता और एस्ट्रोलॉजर होता, तो मेरा ज़्यादा कंटेंट आप देखते कि उसमें कंटेंट बकवास ही होता, लेकिन पीछे बैकग्राउंड पहले मैं लगाता ज़बरदस्त, फिर कपड़े डालता ऐसे, वो करता सब, तो फिर ऐसे अपने आप को प्रेजेंट करता, क्योंकि एक ब्रांड की तरह दिखाता। बट है क्या, डेस्टिनी 3, तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता पीछे क्या बैकग्राउंड है, मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे कपड़े डालें, बात क्या कर रहा हूँ वो मेरे को मैटर करती है कि भाई, कि मेरी जो बात है क्या उसकी सेंस बन रही है कि नहीं बन रही। तो ये यहाँ से फ़र्क दे। डेस्टिनी 5 वाला जो एस्ट्रोलॉजर बनेगा उसको होगा कि मैं इस तरह का कंटेंट बनाऊँ जहाँ पे रेमेडियाँ बेच के, जेमस्टोन बेच के मैं पैसे कमा लूँ पहले, उसका फोकस पैसे पे होगा ज़्यादा, ठीक है। 1 डेस्टिनी वाले का होगा मैं कंपनी बना दूँ, उसमें नीचे 10 एस्ट्रोलॉजर रख लूँ, ठीक है। तो ये ब्यूटी लग्जरी किसी भी चीज़ में डाली जा सकती है, ठीक है, ये एक जेनेरिक बात है। तो इसमें आई डोंट नो, आप सोचना अपने क्लाइंट के हिसाब से कि यंग लड़की है उसको मैं किस हिसाब की फील्ड उसमें बताऊं, डेस्टिनी 6 वाली को। अब ये आजकल की लड़कियों को आप ये बोलोगे कि तू ब्यूटी पार्लर खोले, वो तो बोलेंगी मैं नहीं, आई कांट डू दैट, ठीक है, वो नहीं खोलेगी। सर ये 6 बेसिक 6 में अप्लाई होगा ये? हाँ हाँ, 6 ग्रेड में भी है तो भी चल जाएगा। अब क्योंकि मैं, अभी मैं रिसेंटली किसी से मिली और उनका बेसिक 6 था। हाँ, ना तो ब्रांड्स में कोई इंटरेस्ट है, शी इज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर, और कोई भी मतलब क्रिएटिविटी से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर 6 मेरे तक। पास भी है, 6 मेरे पास भी है, बट मेरा कोई इतना इंटरेस्ट नहीं, मेरी डेस्टिनी कुछ और है, तो डेस्टिनी ओवरकम कर जाती है कई बार। डेस्टिनी 5 है, हाँ वो उससे रिलेट होता है। ठीक है। डेस्टिनी ओवरकम कर जाएगी ना। हम्म। तो ये सब है, ठीक है। 6 में और क्या, ये भी 6 आर ऑलवेज वेरी गुड कुक्स, ये खाना हमेशा अच्छा बनाते हैं, ठीक है। इनके पता नहीं हाथ में ही कुछ होता है, ग्रेट कुक्स। 6 ग्रिड में भी आ गया तो
मैं भी खाना बनाता हूँ, अच्छा बना लेता हूँ। मेरे पास सिंगल 6 है ग्रिड में, जून Yeah. का बर्थ है मेरा। तो नेचुरली है कि कभी सीखा वीखा नहीं, इनको ना भी सीखा हो इन्होंने तो ये अच्छा, ये फूडी होते हैं वैसे 6 वाले हमेशा। इनको कभी बोलोगे ना, दे आर वेरी फूडी पीपल। Absolutely right, sir. एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। ये होते हैं ये फूडी, वैसे लिख रहा हूँ लेकिन इनका ये हो गया कि फिर ये प्रोफेशन तो नहीं है। फूड ब्लॉगर बना दो या तो फिर फूड ब्लॉगर। अब तो काफी कुछ है। चलो, इन्फ्लुएंसर्स। इन्फ्लुएंसर कोई भी बन जाता हाँ है, वही। उसकी कोई दिक्कत नहीं, बट वो है कि किस टाइप का इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वो मैटर करेगा। ठीक है, 6 हो गया। मतलब मैं इंडिकेशंस देने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी आप इससे जितना मर्जी और निकालते रहो नंबर्स में से बताने लायक। 7 वाले, ये भी आईटी। 4 और 7 वाले आईटी में बहुत दिखेंगे आपको। रिसर्च फील्ड्स, डिटेक्टिव्स। डिटेक्टिव तो इतना कॉमन फील्ड नहीं है कि हर कोई डिटेक्टिव बना फिर रहा है, बट ये डिटेक्टिव अच्छे होते हैं। मल्टीपल 7 रिसर्चर हो गए, आईटी में हो गए, 7 वाले हो गए। एनालिस्ट्स। हाँ, एनालिस्ट वो उसमें आ जाता है, रिसर्च या डिटेक्टिव में एनालिस्ट। ठीक So है। I've seen lawyers also. लॉयर्स, नहीं, कह सकते हो। लॉयर के लिए वैसे 3 नंबर ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो एडवाइज़र और वो सब भी है। बट ये कि कई जैसे क्रिमिनल लॉयर में भी यू कैन से, जो इस टाइप की फील्ड है जहाँ पे डिटेक्टिव टाइप के लॉयर होते हैं। क्या आता था डी वो, का लॉयर लिखना है। केडी पाठक आता था ना एक टीवी पे, उस टाइप का, जो कभी केस ही नहीं आ रहा था। और क्या सोच लेना 7 के, और मैंने काफ़ी क्वालिटीज बताई हुई हैं आपको 7 की। 8, ट्रैवल ब्लॉगर। 8 इस टाइप के। अब 8 का तो पता नहीं अब क्या बताएं। 8 की क्वालिटीज़ क्या होती है, एम्पथी होती है इनके पास। इवन 8 है तो चलो फिर भी आप बता सकते हो उस टाइप का। इवन 8 वाले को बिजनेस, वैसे इनको खुद ही पता होता है यार। जो इवन 8 है ना उसको पता ही होगा व्हाट ही वांट्स टू डू, हम तो क्या ही बताएंगे।